ये है ये बने हुए इस तरह रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था, मेल उनकी वापस आई तो उसमें जो है ना वो चीज़ राइजिंग दिखना चाहिए, थोड़े से पीछे होना पड़ेगा। कुछ नहीं है। चार पाँच तब मुझे लग गया
नहीं दे सकता शाम को 7 बजे कार्ड ला के कॉपी करवा दूँगा। ऑलरेडी कर रहे हैं रिकॉर्ड हाँ आप? हाँ। ओके। तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो है इसमें हेल्थ केयर को लेके कितनी बातें हो रही हैं और किस किस तरह की जो है संभावनाएं राजस्थान में है हेल्थ केयर को लेकर? नो, राजस्थान सरकार ने हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी जोर दिया है। ये समिट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये हर तरह से किस तरह से राजस्थानी जो बाहर रहते हैं वो राजस्थान में किस तरह से अपना टैलेंट, अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कल दोपहर को 2-2:30 बजे हेल्थ के ऊपर के सेशन है। सो आई एम थैंकफुल फॉर गवर्नमेंट टू इनवाइट मी एज अ की नोट स्पीकर। सो वील बी टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल डोरी फाउंडेशन, किस तरह से हमने अभी तक कई सारे जो प्रोग्राम्स राजस्थान में लॉन्च किए हैं और आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं। तो आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप राजस्थान से ही मतलब ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आप खुद यहाँ कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में, या आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें से कुछ लोग जो है? बिल्कुल। मैं नंगवाड़ा गांव है मकराना के पास में, अभी कुचामन तहसील में, पहले नागौर में था। मैं और मेरे कुछ अच्छे साथी हैं जो इंग्लैंड से हैं, अमेरिका से हैं। हम राजस्थान में जयपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल खोलने की तैयारी में है। सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं। अगर हमें अच्छी जगह पे ज़मीन मिलती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, टैक्स में ब्रेक मिलता है, तो हम सब मिलके यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल खोलेंगे, उसके टक्कर का दूसरा हॉस्पिटल नहीं होगा। हमारे सीनियर हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर समीन शर्मा, उन्होंने इटरनल हॉस्पिटल खोला था वसुंधरा जी के टाइम पे। अभी मिला था मैं वसुंधरा जी से, मेरी इस बारे में उनसे बात हुई। तो उसी आइडिया के ऊपर कि आप राजस्थान में के डॉक्टर्स वर्ल्ड वाइड इतने टैलेंटेड लोग हैं, आप उनको यहाँ पे मौका दीजिए और सारी सुविधाएं दीजिए ताकि वो यहाँ आके अपना सेवा दे सकें और राजस्थान के लोगों को एक इंटरनेशनल लेवल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो देखने को मिले, उसकी सुविधाएं मिले। आपका परिचय पूरा बोल दें। मेरा नाम डॉक्टर जयवीर सिंह राठौड़ है और मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ अमेरिका में, और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है, स्पेशली जो राजस्थान के सारे डॉक्टर्स दुनिया में है, उसका नाम है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
इंट्रोडक्शन देते हुए आप बताइएगा कि किस तरीके से आप निवेश कर रहे हैं राजस्थान हम लोग राजस्थान रॉयल्स के हैं तो राजस्थान का ही है. इट इज़ आवर जॉब टू सी दैट वी इन्वेस्ट इन राजस्थान. वी हैव इन्वेस्टेड इन प्लेयर्स, वी हैव इन्वेस्टेड इन RCA एंड नाउ वी लुक टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग a long term in Rajasthan. We want to create sports champions. We want to create champions in athletics. We want to create champions in what we call hockey. We want to create champions in all kinds of sports and definitely in cricket. Towards that, our board of directors had signed a MOU, as the CM mentioned to me, for 10,000 crores at the minimum. So we are going to create a sports city in which there will be sporting, there will be architecture which is very contemporary but modern. We'll have a convention center, we will have a hotel, we will have a shopping arcade, we will have a school, we will have a college, and we will make it one of the finest cities in the world. You all have seen this what do you call Melbourne Stadium recently in the cricket. वो स्टेडियम का जो आर्किटेक्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय कर चुका है. तो वो स्टेडियम से हम लोग थोड़ा बहुत उसका इंस्पिरेशन लेके यहाँ हम लोग जयपुर का जो आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन है उसमें करूँगा. सो दिस इज़ आवर कमिटमेंट टू राजस्थान. राजस्थान रॉयल्स इज़ ऑलवेज कमिटेड. राजीव एंड माई अदर फ्रेंड्स आर लुकिंग. वी हैव फाउंड द लैंड ऑल्सो. द गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस लैंड एंड दे हैव फाउंड आउट नाउ हाउ what are the other benefits that we need to get. सर किस तरह का ये स्पोर्ट सिटी रहेगा और क्या कुछ उसके अंदर जो है फैसिलिटीज मिलने वाली है, कौन कौन उसमें रह सकता है, किस तरह से स्पोर्ट्स, एजुकेशन, होटल, टूरिज्म, like a small play city and everything around that. And most of all sports का एकदम high performance training, high performance shooting, high performance activity उसमें होगा. ठीक है राजीव थोड़ा ऐड कर आप थोड़ा बता. बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में हमने एक MOU किया है जो करीब 10,000 करोड़ का MOU है. जयपुर के अंदर एक स्पोर्ट्स सिटी हम डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, मल्टी स्पोर्ट्स सिटी और कई सारी चीज़ें होंगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होंगी और यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा निखारने का और नई खेलों के अंदर नई चीज़ें सीखने का. उसके अंदर हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हम होटल्स बनाएंगे. तो काफ़ी बड़ा प्लान है. आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे. अभी हमने सरकार के साथ MOU किया है. सरकार हमें ज़मीन अलॉट करेंगी, उसके बाद ये सारा काम चालू होगा. आने वाले 4 साल में लगता है कि धरातल पर काम होगा बहुत ज़्यादा जल्दी, उससे पहले. थैंक यू. राज्यवर्धन जी है, इनकी बाइट कर लो. भाषण को सुना, उनकी बातें राजस्थान को लेकर. प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की प्रतिभा को समझा है, परखा है. उन्हें विश्वास है राजस्थान की प्रतिभा के अंदर. और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के अंदर जो बड़े बदलाव किए हैं, जिस तरह से प्रगतिशील हमारी नीतियां बन रही हैं, जिस तरह से विश्व के अंदर हमारे देश की, उसमें राजस्थान शामिल है. जिस तरह से हमारी पोजीशन है उसमें देश और दुनिया, हर व्यवसायी, हर बिजनेसमैन भारत के ऊपर विश्वास रखता है. राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी, राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी तक काम पहुंचेगा. यहाँ के युवा, यहाँ महिला, उन सबको काम मिलेगा. प्रसन्नता जाहिर करी PM ने कि खनिज में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर. जी, राजस्थान का खनिज और यहाँ का पत्थर विश्व में माना हुआ है. पुरानी इमारतें हों या नई उभरती इमारतें हों, सब जगह राजस्थान का पत्थर दिखता है. राजस्थान का पत्थर भी, राजस्थान के आर्टिस्ट भी, कलाकार भी जो उस पत्थर पे काम करते हैं. उसी के साथ साथ ऐसे मिनरल्स हैं राजस्थान के अंदर जिसको देश और दुनिया के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है. तो हर तरह से राजस्थान का विकास निश्चित है. सरकार उसी दिशा में काम कर रही है. और भजनलाल सरकार को लेकर काफ़ी कम समय में इन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया. ये सब आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है. उनके डबल इंजन की ताकत से ये सारे काम हो रहे हैं. उनकी प्रेरणा से ये काम हो रहे हैं. और उन्होंने जो विश्वास जताया है उसके लिए आभार. जनता ने जो हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है, जनता को भी उसके लिए धन्यवाद.
एक सर्कुलर इकोनॉमी के तहत यहाँ पे प्रोत्साहन दे, जिससे पुरानी बाइकें बेचनी ना पड़े, जो गरीब। नाम बताएं। स्टार्ट। हाँ, नाम बताएं। डॉक्टर उत्तम सिंघल, ग्रुप MD ऑफ TWI ग्रुप एंड इंडियन काउंसिल फॉर जॉर्जिया बिजनेस चैम्बर। ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो ये इन्वेस्टमेंट समिट है, जी राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जी सर। तो इसमें आपका आप किस तरह से इसको देख रहे हैं और आप इसमें खुद कैसे भागीदारी निभाना चाह रहे हैं? ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और हर स्टेट गवर्नमेंट आजकल कर रही है। उसका मेन रीज़न ये है कि अवेयरनेस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। वो क्या क्या पॉलिसी हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को आए, कैसे नई नई टेक्निक यूज़ क्या हो। भागीदारी इसमें होने वाली है? इसमें हमारी कंपनी ने हमारी ग्रुप ऑफ कंपनी है, 10 कंपनियाँ हैं हमारी। उसके अंदर 2 कंपनियों में हमने इन्वायरमेंट को रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाया है और एक है वर्ल्ड का फर्स्ट इनोवेशन हाइब्रिड किट। तो उस पर हमारी सरकार से बात चल रही है कि उसका एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ राजस्थान सरकार में चले, जिससे पोल्यूशन ख़त्म होगा। दूसरा, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा और नॉइस पोल्यूशन भी जीरो रहेगा। और रनिंग कॉस्ट जो डे टू डे आदमी की होती है रोज़मर्रा की, वो 14 पैसे पर किलोमीटर आ जाएगी कि 2, 3, 4 रुपये किलोमीटर की कॉस्ट नहीं रहेगी। 90% से ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो वो हमारी बात चल रही राजस्थान गवर्नमेंट से, कैसे इसको कंप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर खोलना होगा राजस्थान में तो हम वो भी खोलने को तैयार हैं। पर सरकार के साथ बैठ के इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए। सर, राइजिंग राजस्थान समिट में जो है रेलवे किस तरह से जो है अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रेलवे भी एक जो है विकास का एक माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन का भी माध्यम है। इसके अलावा जो है जो कई अलग अलग तरह के कॉरिडोर्स भी हैं, जो किस तरह से राइजिंग राजस्थान में रेलवे की एक अहम भूमिका है। जैसा आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सुना और जो इंडस्ट्री लीडर्स और माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे सुना आपने, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का। और यहाँ पे जो माइनिंग है और टूरिज़्म है उसकी असीम संभावनाएं हैं। और जैसा कि राजस्थान सरकार का प्रयास है कि आने वाले 5 सालों में जो यहाँ की GDP है उसको डबल किया जाए राजस्थान की। और इसमें जो नई माइंस कमीशन होंगी यहाँ पे, जिसके कि लाइसेंसेस सरकार दे रही है, ये माइंस जैसे जैसे डेवलप होंगी, इनको डेवलप होने के साथ साथ इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो लाइमस्टोन हो या और मिनरल्स हों, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने में रेलवे की एक बड़ी भूमिका होगी। और आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पे रेलवे का भी अपना नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है रेलवे का राजस्थान में। और इस नेटवर्क का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है, दोहरीकरण भी काफ़ी चल रहा है, नई लाइन्स भी बन रही हैं जहाँ कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं। और हम लोग इस बारे में भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं माइंस के माध्यम से, या इवन जो कंटेनराइज ट्रैफिक के हिसाब से जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, उनको कैप्चर करने के लिए हम लोग की नई लाइंस अगर उसके आसपास जा सकती हैं, उनका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी टूरिज़्म को लेके क्या है, टूरिज़्म के जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ जयपुर से और बाकी शहरों से कनेक्टिविटी है उनकी, तो उनके लिए और कुछ नई कोई टूरिज़्म राजस्थान के लगभग सारे शहर बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली शहर हैं और इनकी जो कनेक्टिविटी है इसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो रहा है। पहले से ही काफ़ी ठीक ठाक है कनेक्टिविटी, लेकिन और भी इसमें सुधार हो रहा है। जैसे कि जयपुर जोधपुर के बीच में दोहरीकरण पूरा हो चुका है, अभी रिसेंटली पूरा हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है और संभवतः इस रूट पे आने वाले समय में वंदे भारत भी चलने की संभावना हो सकती है। और जिन जिन जगहों पे अभी रेल नहीं पहुंची है उन जगहों पे भी कनेक्टिविटी के बहुत तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं। जैसे मेड़ता रोड को, मेड़ता सिटी को भी पुष्कर से जोड़ने का वर्क सैंक्शन हो चुका है और लैंड एक्विजिशन चल रहा है। तो पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में टूरिज़्म डेवलप करने में, और इसके अलावा जितने स्टेशंस हैं, बड़े स्टेशंस हैं, यहाँ पे रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में जो राजस्थान की विरासत है उसकी झलकियाँ आपको सभी स्टेशंस पे देखने को मिलेंगी और एक सिटी सेंटर के रूप में उन स्टेशंस को भी डेवलप किया जा रहा है।
राजस्थान में पिछले 10 साल के अंदर बघेरों यानी पैंथर की तादाद दोगुनी से ज़्यादा हो चुकी है। इस दौरान जो इंसानों और बघेरों के टकराव के मामले हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन 10 साल के दौरान जो व्यवस्था वन विभाग को करनी थी वो नहीं कर पाए। अब हालात ये हैं कि शहरों में आबादी के अंदर लगातार पैंथर दौड़ते हुए और इंसानों में दहशत मचाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। राजधानी जयपुर में इनकी तादाद अब 80 के पार पहुंच रही है और 3 लेपर्ड रिजर्व बनाने के बावजूद ना तो जंगलों के अंदर इनको भोजन मिल पा रहा है, ना ही बाहर निकलने पर वन विभाग इन्हें वक्त रहते कंट्रोल कर पा रहा है। जिस तरह के हालात रहे पिछले दिनों विद्याधर नगर में एक सामान्य रेस्क्यू के अंदर 6 घंटे लगे और पूरे शहर के अंदर इस दौरान दहशत रही। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के मामलों को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश में जो राज्य के अलग से प्रोजेक्ट लेपर्ड बनाने की बात की गई थी, यहाँ पर एक लेपर्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाने की बात की गई थी। उन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा और इंसानों और बघेरों के इस टकराव को कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि जंगलों के अंदर ही इन बघेरों को भोजन मिल सके और इन्हें भूख प्यास की वजह से इंसानी आबादी का रुख ना करना पड़े। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। साल 2014 में राजस्थान में पैंथर की तादाद 420 के करीब थी। साल 2024 में ये तादाद 925 पहुंच गई है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इन तमाम तरह की जो गणनाएं की जा रही हैं उनमें से टाइगर रिजर्व बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में जो वास्तविक संख्या है वो 925 से और भी बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में बघेरों की तादाद जिस तरह से और जिस तेज़ी से बढ़ी है उस हिसाब से इनको मैनेज करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई है। राजस्थान में बघेरों के लिए एक राज्य प्राधिकरण बनाने की तैयारी की गई थी, वो नहीं बना। पूरे राजस्थान में हर ज़िले में लेपर्ड सेंचुरी बनाई जानी चाहिए थी, वो नहीं बनी। घोषणा करने के बावजूद वो काम नहीं किए गए। अब हालात ये हैं कि हर जगह बघेरों और इंसानों के टकराव बढ़ रहे हैं। बघेरों के और इंसानों के टकराव की अगर बात करें तो उदयपुर, अलवर और जयपुर ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके टकराव इंसानों से हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वन विभाग इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाएगा ताकि इस तरह के मामलों को कंट्रोल किया जा सके और भविष्य में होने वाली इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ बघेरों को इंसानों से बल्कि इंसानों को बघेरों से भी बचाया जा सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।